So guys, let's discuss this question. Question is, width bars in the bar diagram need not be equal. This statement is true or false? मैंने एक चीज बताई है और अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा बताता हूं। क्या बात होती है, जैसे अब ये मैंने बार डायग्राम बनाया, ये मैंने बना दिया बार डायग्राम। एक और बार डायग्राम बनाते हैं इधर नीचे की साइड। अगर तुम देखो तो यहां पर मैंने विड्थ क्या रखी है, थोड़ी सी कम रखी है। विड्थ क्या रखी है, इधर थोड़ी सी कम विड्थ है। एंड इस वाले बार डायग्राम में विड्थ थोड़ी ज्यादा है। विड्थ इज मोर, width is more in this bar diagram and the width is less, और width और breadth is less in this bar diagram. अब क्या होता है, width का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता बार डायग्राम। width is of no importance in bar diagram, but एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जितनी width आपने यहां पर ली है उतनी ही सेम आपको हर जगह लेनी पड़ेगी, बस इतनी बात होती है। ले कितनी मर्जी लो आप, जितनी मर्जी बड़ी width ले लो। यहां पर मैंने बड़ी ली है ना, इधर मैंने बड़ी width ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बार डायग्राम की जो वैल्यू होगी वो तब भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम इधर से चेक करते हैं बार डायग्राम की वैल्यू कितनी है, उसकी विड्थ से उसका कोई लेना देना नहीं होता। बट एक रूल है, रूल ऑफ बार डायग्राम, कि अगर आपने विड्थ इतनी ली है, बी यूनिट्स ली है, तो आपको हर बारी उतना ही यूनिट्स की विड्थ लेनी पड़ेगी। आप यूं नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक बारी तो विड्थ इतनी बड़ी ले ली, फिर अगली बारी में विड्थ आपने इतनी सी। ठीक है, दिस इज नॉट अ केस और दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बार डायग्राम। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो गलत बार डायग्राम हो जाएगा। अगर कम ली है तो हर बारी कम ही लेते चलो, एंड अगर आपने विड्थ ज्यादा ली है तो हर बारी उतनी ही लेकर चलो, तभी वो बार डायग्राम को सही बोला जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया क्या, विड्थ बार्स इन अ बार डायग्राम नीड नॉट टू बी इक्वल। तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर आप, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज हमने रीजन यहाँ समझ लिया है कि विड्थ नीड टू बी इक्वल इन केस ऑफ बार डायग्राम। अगर अनइक्वल हुई तो वो केस कैंसिल हो जाएगा एंड बार डायग्राम गलत हो जाएगा। थैंक यू।